अतुलित बलधामम् हेमशैलाभुदेहम् दनुजवन कृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानरानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तन् वात जातन नमामि। पवन पुत्र की कथा सुनाए सबका हो कल्याण। पवन पुत्र की कथा सुनाए सबका हो कल्याण। हरि की तरह अनंत पवन सुत जग में हरि समान। ज्ञान के सागर है हनुमान बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान बुद्धि बल के है अतुलित धाम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री राम की तरह उनके भक्त श्री हनुमान की कथा का भी कोई अंत नहीं है। भगवान राम की इन पर असीम कृपा है और ये जिस पर कृपा कर दे उसका तो फिर कहना ही क्या। हनुमान जी संकट मोचन कहे जाते हैं। इनकी आराधना, इनकी पूजा और इनका व्रत करने वाले कभी दुखी और दरिद्र नहीं होते। जिस तरह इन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की थी उसी तरह ये अपने भक्तों की भी सहायता करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। निर्बल के बल मारुति नंदन सबकी सुने पुकार। दुख दरिद्र अपराध पाप का प्रभु करते संहार। भक्ति शक्ति गुण ज्ञान बुद्धि बल रिद्धि सिद्धि के दाता। उनकी शरण शोक मिट जाए सारा सुख मिल जाता। भक्तों पर है बड़े दयालु राम भक्त हनुमान। ज्ञान के सागर है हनुमान बुद्धि बल के है अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान बुद्धि बल के है अतुलित धाम। भक्तों, आज मैं आपको भक्त शिरोमणि हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिनकी कथा सुनने मात्र से कलयुग में 100 यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। वानर राजा हुए केसरी वानरों के महाराज। करते सुमेरु पर्वत पर थे एक छत्र वो राज। ब्रह्मा से इच्छावर पाकर मन चाहा तन धरते। वानर रूप छोड़ कर के वे मानव रूप ते धरते।
प्रजा सुखी थी उनकी, सारे जग में था सम्मान। केसरी शासक बड़े महान, नीति के स्वयं बड़े विद्वान। केसरी शासक बड़े महान, नीति के स्वयं बड़े विद्वान। हनुमान जी के पिता वानरों के राजा केसरी सुमेरु पर्वत पर राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा केसरी बड़े दयालु व ईश्वर भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो मन चाहा रूप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, जो ऋषियों के शाप से वानर जाति में जन्मी थी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इंद्रलोक की एक अप्सरा शापित होकर आई, वो सुमेरु पर्वत पर जन्मी वानर योनि पाई। जिन मुनियों ने शाप दिया था, इतनी दया किए थे। रूप बना सकती मन चाहा, ये वर उसे दिए थे। उसी वानरी का इस जग में हुआ अंजनी नाम। अंजनी सुंदर थी गुणवान, देव वानर दोनों की प्राण। अंजनी सुंदर थी गुणवान, देव वानर दोनों की प्राण। भक्तों, हनुमान जी की माता अंजनी, जो इंद्रलोक में पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी, मुनियों से शाप मिलने के कारण उन्हें वानर योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन उन्हीं मुनियों से उन्हें वरदान भी मिला कि वो कोई भी रूप धारण कर सकती हैं। राजा केसरी व रानी अंजनी दोनों ही अपना जीवन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। कमी थी तो केवल एक संतान की। मां अंजनी भोले शंकर की बड़ी पुजारिन थी। पुत्र प्राप्ति के लिए रानी अंजनी ने भोले शंकर की तपस्या की। उधर कैलाशपति अपने मन में सोच रहे हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक बार कैलाशपति के मन में हुआ विचार, मैं विष्णु का भक्त, विष्णु की मुझ में भक्ति अपार। त्रेता युग में विष्णु धरा पर, त्रेता युग में विष्णु धरा पर लेंगे नर अवतार। मैं उनका सेवक बन करके करूं तनिक उपकार। कौन सी ऐसी राह है जिससे आऊं विष्णु के काम। उमा से बोले शिव भगवान, धरा पर जाऊंगा प्रिय प्राण। उमा से बोले शिव भगवान, धरा पर जाऊंगा प्रिय प्राण। सज्जनों, भोले शंकर अपने मन में सोच रहे हैं कि विष्णु जी त्रेता युग में धरती पर नर अवतार लेने वाले हैं। मैं किस प्रकार उनका सेवक बनकर उनके साथ धरती पर रह सकता हूं, किस प्रकार उनके कार्य में उनकी सहायता कर सकता हूं। इधर अंजनी की तपस्या भी प्रबल हो चुकी थी। भक्तों, भोले शंकर प्रकट हुए और अंजनी को पुत्रवती होने का वरदान दिया। भोले शंकर ने कहा, अंजनी, तुम्हारी कोख से मेरे 11वें